So today we are going to solve a question paper of chemistry 2019. Okay, तो एज अ पेपर स्टाइल स्टार्टिंग में 1 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर एमसीक्यूज रहते हैं एक एक मार्क्स के. देन क्वेश्चन नंबर 11 to 19 2 marks question. Then 22 26 4 marks question and 27 to 30 यहाँ पर 6 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं जिसमें सब डिवीजन और एक ही क्वेश्चन में 2 to 3 क्वेश्चंस इन्वॉल्व रहते हैं. ओके, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू हम करेंगे. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन कंपाउंड. It shows the ratio of moles of atoms and different elements in compound. It shows the number of moles of atoms of different elements in 1 mole of molecules, and it shows the ratio of number of atoms and different element compound. अब ये जो 4 स्टेटमेंट्स है उसमें पूछा गया है कि which of the statements are correct with respect to empirical formula. Okay, they are asked with respect to empirical formula means हम empirical formula के साथ हमें कंपेयर करना है कि कौन से यहाँ पर स्टेटमेंट्स है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए सही है. तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इट शो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स एंड डिफरेंट एलिमेंट्स कंपाउंड. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स शो नहीं होते. सेकंड से इट शो द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स. ओके, तो ये सेकंड स्टेटमेंट सही है. थर्ड स्टेटमेंट दैट इज इट शोज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल. तो यहाँ पर कोई भी एक्चुअल नंबर शो नहीं करता कि कितने मॉलिक्यूल्स अंदर प्रेजेंट है एम्पिरिकल फॉर्मूला में. तो यहाँ पर एक सिर्फ रेशियो एंड रफ हमें डिटेल मिलती है कि हमें जो एम्पिरिकल फॉर्मूला में कितने कंपाउंड्स हैं एटम्स उसमें प्रेजेंट है. एंड दिस लास्ट फोर्थ ऑप्शन दैट इज इट शोज द रेशियो ऑफ नंबर. It shows the ratio of number of atoms of different elements in compound. तो ये जो सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट है वो यहाँ पर सही है. ओके, ये था एम्पिरिकल फॉर्मूला का फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, कार्बन, Fe. The atomic mass of helium, carbon, Fe and Ag, silver is 4U, 12U, 56U and 108U respectively. Which of the following is maximum number of atoms? तो यहाँ पर हम जो एवोगैड्रोस नंबर है 6.02 into 10⁻23 से टाइप कर रहे हैं और यहाँ पर फॉर्मूला करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 216 ग्राम ऑफ, जो कि ये मॉलिक्यूलर मास है उसका 216 ग्राम ऑफ सिल्वर यहाँ पर सही आंसर है. नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ डी ब्लॉक इन स्पेस. यहाँ पर डी ब्लॉक मींस 5. ओके, तो यहाँ पर पॉसिबल ओरिएंटेशन तो यहाँ पर 3 रहेगी. The correct set of quantum number of last electron in sodium ion. ओके, यहाँ पर 300 and -1/2 हमने फाइंड किया. जो प्रिंसिपल्स थे क्वांटम प्रिंसिपल्स एंड एजिमुथल लॉ एंड द लास्ट वन था हून्स लॉ. तो यहाँ पर जो उसमें हमने क्वांटम नंबर्स पढ़े तो उसके बेस पर हमने ये किया कि कौन से सेट ऑफ जो सोडियम पॉजिटिव के लिए सही है, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन से फॉर्मूला लगाकर n+l to -l देन क्वांटम नंबर में n = 1 2 3 वाला, उससे हमने ये सॉल्व किया. एंड जो लास्ट था वो स्पिन क्वांटम. तो ये स्पिन क्वांटम नंबर शो करता है एंड बाकी जो एजिमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक स्पिन यहाँ पर शो करती है 300 -1/2. Which of the following is not the effect of surface tension? तो surface tension का कौन सा इफेक्ट नहीं है? The spherical shape of liquid drop. ओके, तो ये surface tension का ही है. Then curved meniscus of liquid वो भी surface tension. Then capillary action वो भी surface tension के लिए ही वो capillary action शो कर देता है. Slow flow of honey. ओके, तो यहाँ पर slow flow of honey वो यहाँ पर viscosity की वजह से यहाँ पर होता है. That's why it is not an effect of surface tension. Which is not the following correct for lyophobic solution? Lyophobic solution क्या रहता है कि जो water loving means water के साथ mix हो जाएंगे. They are irreversible. No, वो dissolve हो जाते हैं इसलिए irreversible नहीं होते. Okay, और irreversible होता है, reversible नहीं होते. They are formed in organic solution. Okay, तो ये भी सही है. They are formed in organic compounds. They are self stabilized. ओके, यहाँ पर स्टेबलाइज होता ही नहीं क्योंकि वो तो मिक्स हो जाते हैं, इसलिए सेल्फ स्टेबलाइज नहीं कह सकते. एंड dispersion phase is no affinity to dispersion medium. तो ये सही है. तो यहाँ पर आंसर हमारा होगा
C. During electrolysis of aqueous sodium chloride using platinum rod, the cathode reaction is, यहाँ पर हम जब इलेक्ट्रोलाइसिस हमने पढ़ा था चैप्टर, तो वहाँ पर ऑक्सीजन का वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा था, जिसके यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। The sample of lime juice has hydronium ion concentration, जो कि H positive concentration दी है 6 × 10⁻² mole, and its pH will be range। ओके, यहाँ पर तो माइनस log 10 बेस इज इक्वल टू pH की हेल्प से यहाँ पर हमें pH फॉर्म करना है कि 10 का पेज है -2 एंड 6 है, तो यहाँ पर हमारे पास होगा 3 to 4, जो -10 log वाला फॉर्मूला है, माइनस log 10 इज इक्वल टू H पॉजिटिव। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर, जब हम उसका एंटी लॉग फाउंड करेंगे, जब इसका 6 × 10⁻² का एंटी लॉग फाउंड करेंगे, तो हमारे पास 3 to 4 के बीच में हमारी वैल्यू आएगी। Which of the following is used as a moderator in reactor? तो यहाँ पर deionized water है वो यहाँ पर यूज होता है। थियरी से डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा गया, मींस जो कि हमारा न्यूक्लियर एनर्जी वाला है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाला चैप्टर है, वो यहाँ पर एमसीक्यूज में उससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें से एमसीक्यूज ज्यादा आते हैं। Which of the following compound chlorine exhibit higher oxidation number? तो ऑक्सीडेशन नंबर हमें याद सीखा है, जैसे कि Cl2O6 इज इक्वल टू 0 करके हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर Cl के लिए -1 एंड ऑक्सीजन के लिए -2 रहता है। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो बाकी कंपेयर में जो Cl2O6 है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हायर आ रहा है, और वही यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर एक रिएक्शन दी गई है, ठीक है, दैट इज अ Zn+2HCl gives ZnCl2 H2. What mass of HCl is required to react completely in 4.25 mole of zinc? ओके, तो यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले लास्ट चैप्टर था हमारा, जिसमें देखा गया था, पूछा गया लास्ट टॉपिक में बताया गया था दैट व्हाट मास ऑफ HCl। तो यहाँ पर इसे ऐसे सॉल्व करें, हमें गिवन क्या क्या है, दैट इज मास ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज 1 UN, क्लोरीन का मास यहाँ पर दिया। तो ये रिएक्शन है हमने, ओके, ये रिएक्शन है हमारी। अब व्हाट मास ऑफ HCl टू रिएक्ट कंप्लीट विद 4.25 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट हम फाइंड करेंगे कि दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, और जो मिनिमम जो कि लिमिटिंग रिएजेंट की वैल्यू होगी वही यहाँ पर उसकी आंसर होगा कि व्हाट मास ऑफ HCl विल बी प्रोड्यूस्ड। While moving to the next question, name the series of lines observed in emission of hydrogen in the minimum range of n is equal to 2। यहाँ पर जो होता है वहाँ पर 1 2 3 4 and 5 5 सीरीज होती है, लेमन, बावर, पास्चन, ब्रैकेट एंड पीफर्ड। जब हमें दिया गया है कि n2 = 2, तो हमें बामर सीरीज मिलेगी, और उसकी बामर सीरीज का फॉर्मूला यहाँ पर हो जाता है, जिसमें हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है, जिसको RH हमें दिया गया है। तो यहाँ पर R109, तो 677, यहाँ पर ब्रैकेट में 1/n2² -1 - ओके। तो हमें पता है बामर सीरीज x इंफिनिटी से, ओके, तो इंफिनिटी से 2 पर आती है, तो यहाँ पर इंफिनिटी तो नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा 2 and 2 का स्क्वायर 4, तो 109677 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। तो इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा कि कौन से वेवलेंथ की लाइट यहाँ से एमिट होगी। List wrong assumptions of kinetic theory of gases will lead to the van der Waals force of Newton। तो जो wrong assumptions है, जो कि टॉपिक के एंड में यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया था, तो wrong assumption से काइनेटिक थ्योरी के जो मॉलिक्यूल्स है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, लेकिन जो बाद में प्रूव हुआ था कि वो ब्राउनियन मोशन शो करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऐसे ये 3 मैंने लिखा है, दैट इज द assumption जो कि wrongly प्रूव हुए थे, क्योंकि जो काइनेटिक थ्योरी थी, जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स थे वो कैसे मूव करते हैं एनवायरनमेंट में विद रिस्पेक्ट टू क्या आउटर एक्सटर्नल फैक्टर, जो कि लाइट एंड प्रेशर, बेसिकली द मेजर फैक्टर्स आर टेंपरेचर, प्रेशर एंड हीट, जो कि प्रोवाइड करवाते हैं। और अगर लेबोरेटरी में वो रिएक्शन हो रही है, वो काइनेटिक थ्योरी कैलकुलेट हो रहा है, तो वहां पर भी आर्टिफिशियल वे में वो कंडीशंस वो प्रोवाइड कराई जाती है। What is meant by term system and surrounding as used in a thermodynamic? Illustrate with the help of figure. What is meant by term system? तो यहाँ पर सिस्टम क्या होती है, that कोई भी
वेसल में कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसके सराउंडिंग में अगर हम एक बाउंड्री बना दे जो कि उसको सेपरेट करेगी आउटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से और इंटरनल एनवायरनमेंट। ओके, तो यहाँ मान लो यहाँ पर H2 plus O2 gives 2H2O रिएक्शन हो रही है। अब इसको मैं एक वेसल में कर दूं, एक कंटेनर में रख दूं, तो यहाँ पर ये जो कंटेनर है उसे हम कहेंगे सिस्टम, जहाँ पर एक्चुअल रिएक्शन हो रही है उसे सेपरेट किया जा रहा है वेसल से, एनवायरनमेंट से। ओके, तो थर्मोडायनामिक्स में यही इसी को कहते हैं सिस्टम जहाँ पर एक्चुअल रिएक्शन हो रही है। इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल, तो आप एक एग्जांपल देकर इसे इलस्ट्रेट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर दिया है H2 plus O2 gives 2H2O और इसे एक वेसल में रखा गया जो कि बाउंड्री फॉर्म कर दी, जो कि यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स में जो लॉस थे जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, तो जीरोथ लॉ में इसका एक्सप्लेन किया गया है। नेम द अल्कलाइन मेटल व्हिच फॉर्म्स ओनली मोनोऑक्साइड, ओनली पेरोक्साइड एंड सुपरऑक्साइड। इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन है कि ऐसे अल्कलाइन मेटल जो सिर्फ मोनोऑक्साइड, पेरोक्साइड एंड सुपरऑक्साइड्स। ओके, तो मोनोऑक्साइड्स क्या होते हैं? तो MO मोनोऑक्साइड्स, पेरोक्साइड M2O2 एंड सुपरऑक्साइड मींस MO2, ये फॉर्म करते हैं, वो हमें लिखना है। राइट द आयोपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब आयोपेक नेम लिखना है तो वी हैव सीन द लॉ रूल्स, हमें पता है दैट CH3 CH2 CH CH3 C11 CH2 CH3 1 2 3 4 5। इसका हमें आयोपेक नेम लिखना है, तो एज पर द रूल हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है और यहाँ पर जो प्रायोरिटी हम डबल बॉन्ड को देंगे और डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर पर हम रखेंगे, तो 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ पर पेंट होगा, पेंट इन, ओके, तो फर्स्ट पोजीशन पर इसलिए हम 1 नहीं लिख रहे हैं, पेंट इन 2। ओके, हमने मेन बॉडी लिख दी, देन CH3 CH3। ओके, तो यहाँ पर 2 3 डाइमिथाइल पेंटीन। ओके, ये हो गया उसका आयोपेक नेम, 2 3 डाइमिथाइल पेंटीन। व्हाट आर द enantiomers? तो enantiomers are the non superimposable structures of two compound। ओके, ये enantiomers are the non superimposable structure of two compound, जिसे हम कहते हैं enantiomer, जो कि स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ा था। How will you carry out following conversions? तो मिथेनॉल दिया गया है CH3 CH मिथेनॉल टू प्रोपेन और 1 ओल। ओके, तो यहाँ पर हमें अल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना है और यहाँ पर 3 कंपाउंड है, यहाँ पर 2 कंपाउंड है। ओके, यहाँ पर 1 2 कंपाउंड है, यहाँ पर 1 2 3 कंपाउंड है। तो पहले हमें पता है कि अगर हमें अल्कोहल से अल्डिहाइड से अल्कोहल में जाना है तो हमें रिडक्शन करना होगा। कि तो हम रिडक्शन करेंगे इसका, यहाँ पर ले लेते हैं हम PD जिसकी वजह से रिडक्शन हो जाएगा और हमें मिलेगा CH3 CH2, ओके, CH3 CH3 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमें मिल गया CH3 CH3। देन हियर वी विल ऐड, इट विल रिएक्ट विद, हम क्लोरीनेशन करेंगे इसका Cl2 से, तो हमें मिलेगा CH3 CH, ओके, CH3 CH Cl। हमें आगे हेलो अल्केन पे, देन इसका हम करेंगे Cn के साथ रिएक्शन, ओके, साइनाइड। तो यहाँ पर Cn को हटाकर, यहाँ पर Cl को हटाकर Cn लग जाएगा, तो हमें मिलेगा CH3 CH2 Cn। ओके, यहाँ पर नाइट्राइल फॉर्म हो गया और हमें नाइट्राइल को कन्वर्ट करना है, चेंज करना है OH में, मींस नाइट्रोजन को हटाकर OH लगाना है। तो यहाँ पर हम सीधा उसका ऑक्सीडेशन करेंगे, सॉरी CH2। ओके, हम इसे यहाँ पर करेंगे ऑक्सीडेशन O2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे KMnO4, तो जिसकी वजह से यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH2 COOH। ओके, तो साइनाइड का यहाँ पर हम पानी डाल देंगे, ओके, H2H3O पॉजिटिव। ओके, तो साइनाइड में हमने पानी डाला तो हो गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट करेंगे LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे तो ये सीधा कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2, ओके, तो CH2OH।
ये कन्वर्जन था जिसमें हमने पहले उसे रिडक्शन किया, अल्केन में कन्वर्ट किया, फिर हेलो अल्केन में, हेलो अल्केन से नाइट्राइल में, नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक एसिड, इन कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके हमने बना दिया उसे अल्कोहल। ओके, द फर्स्ट रिएक्शन था ये। द नेक्स्ट कन्वर्जन इज एनिलीन। ओके, एनिलीन किसे कहते हैं? बेंजीन है ये हमारा, NH2 टू फिनॉल OH। ओके, तो यहाँ पर एनिलीन है हमारा, तो यहाँ पर हम पहले ले जाएंगे उसे ऑक्सीडेशन करेंगे। ओके, ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पर हमारा फॉर्म हो जाएगा वेट। एनिलीन है तो हम उसको रिएक्ट करवाएंगे NaNO2 के साथ। ओके, एनिलीन को हम रिएक्ट करवाएंगे NaNO2 प्लस HCl के साथ, तो हमें मिलेगा N2Cl नेगेटिव। ओके, तो इससे हमें मिला BDS बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। ओके, NCl। जब हम इस पे वार्म वाटर डालेंगे, वार्म वाटर, तो ये सीधा कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल पे। तो ये कन्वर्जन था कि एनिलीन को हमने डायजोटाइजेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व किया। डायजोटाइज रिएक्शन के साथ हमने N2Cl पॉजिटिव फॉर्म किया। जब N2Cl पॉजिटिव को जब हमने वार्म वाटर डाला तो वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। ये कन्वर्जन। व्हाट इज द क्लींजिंग इफेक्ट ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट? तो क्लींजिंग इफेक्ट क्या होता है? मान लो हमारा क्लॉथ है, यहाँ पर डर्ट है, तो क्लींजिंग इफेक्ट में जब भी हम सोप लेते हैं तो वो ऐसा कुछ होता है। यहाँ पर दो पार्ट्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो जब हम सोप अप्लाई करते हैं तो वो ऐसे ऐसे जॉइंट हो जाता है सोप पे, कि जो डर्ट है उसको ऐसे कवर कर देते हैं। जब हम वाटर से उसे साफ करते हैं तो वो डर्ट को साथ लेकर एक क्लीन क्लॉथ कर देता है, जो कि हो जाता है क्लींजिंग इफेक्ट ऑफ सोप। इसको आपका लिखना है व्हेन द ऑयल और डर्ट इज अप्लाइड ऑन द क्लॉथ, व्हेन वी अप्लाई द सोप द हाइड्रोफिलिक पार्ट गेट अटैच्ड टू द dirt and the hydrophobic parts are away from the dirt, and then we wash it with the water, and when we wash it with the water the hydrophilic part is as connected to the dirt and they clean the cloth as the cleansing effect of the soap. Next question, in this type of polymer the chain are held by weak van der Waals forces with few cross links between the chain in the such type of polymer। ओके, तो यहाँ पर जो पॉलीमर होता है जिसमें वीक van der Waals फोर्स होता है और वो क्रॉस लिंक के साथ कनेक्टेड रहते हैं, what happens to this polymer when they are stress applied to themselves and then they move? यहाँ पर जो वो इलास्टिक होते हैं। ओके, तो क्रॉस लिंक है यहाँ पर ना, क्रॉस लिंक। तो यहाँ पर जो बेकेलाइट एंड मेलामाइन होते हैं उसमें ऐसा दिखता है क्रॉस लिंक दो मेन चेन के बीच में। तो जो क्रॉस लिंक है उसकी वजह से वो इलास्टिक रहते हैं, इलास्टिसिटी आती है। तो जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो स्ट्रेच हो गया, और जब फोर्स रिमूव करेंगे तो एक्चुअल पोजीशन वापस कर देंगे। व्हाट हैपेंस टू दिस पॉलीमर व्हेन सम स्ट्रेच अप्लाइड देन रिमूव? गिव रीजन। यहाँ पर क्रॉस लिंक की वजह से जो इलास्टिसिटी दिखती है, यहाँ पर फोर्स अप्लाई होने से हमें पता चलता है। What are the colligative properties? तो colligative properties क्या होती है? The properties which only depends on the number of solute। The properties which only depends on the number of solute particles। तो इसे कहते हैं colligative property। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट, मींस Kb फाइंड करना है when 4 ग्राम ऑफ Na2SO4 जब डिसॉल्व किया हमने 50 ग्राम ऑफ वाटर में, assuming that energy to complete dissociation। ओके, तो यहाँ पर colligative property हमें फाइंड करनी है, जिसमें हम पहले फाइंड करेंगे मोलालिटी। इसका फॉर्मूला हो जाता है Kb is equal to Tb, यहाँ हो जाता है Tb is equal to Kb, यहाँ पर कांस्टेंट पॉइंट मोलालिटी। तो जब Na2SO4 की मोलालिटी फाइंड करेंगे तो यहाँ पर डॉट मोलालिटी में यहाँ पर डालेंगे और Kb हमें दिया होगा that Kb for water is 0.52। तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें Tb मिलेगा। तो Tb को हम करेंगे जो वैल्यू है उसको 273.15 में प्लस कर देंगे, प्लस
ये वैल्यू, ओके, टीपी वैल्यू प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्चुअल टेम्परेचर कि क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट। तो ऐसे ये फाइंड करनी है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। सेम फॉर फ्रीजिंग पॉइंट, यही क्वेश्चन अगर आपको घुमा के दिया है तो फ्रीजिंग पॉइंट में देखिए जहां पर यहाँ पर TF एंड KF होगा, फॉर्मूला सेम है लेकिन जो एक्चुअल जो फाइंड करने वाला है वो यहाँ पर डिफरेंट रहेगा, फॉर्मूला तो सेम रहेगा। तो यहाँ पर TF हो जाएगा, KF हो जाएगा, डॉट मोलैरिटी हो जाएगी, एंड देन जब आपको एक्चुअल टेम्परेचर फाइंड करना है तो आपको 273.15 फ्रीजिंग पॉइंट में यहाँ पर माइनस करना है, आपको बॉइलिंग पॉइंट में प्लस करना है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस, क्योंकि टेम्परेचर कम रहता है उसका। यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स का डेल्टा H एंड डेल्टा U का यहाँ पर डेरिवेशन डिराइव करना है, जो कि हो जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंड फॉर अ रिएक्शन एट 290 में टेम्परेचर दिया गया है, रिएक्शन दी गई है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा U। तो और उसी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करके आपको इसका आंसर फाइंड करना है। तो हम करेंगे थोड़ा, डेल्टा वर्क इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस U डेल्टा V, ये हमारा फॉर्मूला है और यहाँ पर सभी वैल्यू गिवन है। नेक्स्ट इज ओके, तो सेम express the instantaneous rate of reaction in terms of ammonia and disappearance of hydrogen। तो instantaneous rate of reaction किसे कहते हैं कि at particular instant जो rate of reaction है कोई भी रिएक्शन की वो कितनी है। यहाँ पर टाइम मैटर करता है, जब भी रिएक्शन करते हैं तो टाइम के रिस्पेक्ट में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होती रहती है। एक्सप्रेस द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, और ये रिएक्शन दी गई है। फॉर अ रिएक्शन x plus y that is p, उसका रेट लॉ है k x to the power 1/2 and y to the power 2। ऑर्डर फाइंड करना है तो ऑर्डर इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, ऑर्डर होगा दोनों का सम, ओके, 1/2 plus 2। तो ये हो जाता है, हम सिंपल एलसीएम अब लेंगे, रेट 1 plus 4/2 is equal to 5/2। 5 का जब हम डिवाइड करेंगे 2 से 2 का 4 मींस 2.5 यहाँ पर होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फाइंड द हाफ लाइफ, ओके, तो फाइंड द हाफ लाइफ, तो यहाँ से हमें दिया गया है ऑर्डर T half ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ऑर्डर है हमारा 2.5। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है रेट कांस्टेंट, ओके, तो ये रेट कांस्टेंट दिया गया, हमें k की वैल्यू दी गई है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो T half यहाँ पर फॉर्मूला है T half इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय k। तो T half फाइंड करना है हमें, तो यहाँ पर 0.693 डिवाइडेड बाय k की वैल्यू हमारी 5.5 तो 10⁻⁻14। जब हम ये सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा T half। Why does the first element in each group of p block shows analogous behavior? जो p block है उसमें जो साइज में डिफरेंस आ रहा है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, एक सेल इंक्रीज होता है, लेकिन जब p ब्लॉक में देखते हैं तो एक सेल इंक्रीज होता है, लेकिन जो साइज में डिफरेंस आ रहा है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर एनालॉगस बिहेवियर जो वेरी फर्स्ट एलिमेंट है सभी ग्रुप में वो यहाँ पर दिखता है। Explain two such properties is seen in the as shown। यहाँ पर फ्लोरीन में और ऑक्सीजन में, ओके, दो टाइप है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में एनालॉगस बिहेवियर यहाँ पर दिखता है। Define ligands, give one example of bidental ligand। ओके, तो bidental ligand वो होता है जो कि एज ऑर्गेनिक में बिहेवियर जो फंक्शनल ग्रुप रहता है वो बिहेवियर डिटरमाइन करता है, उसी वे में जो यहाँ पर लिगेंड्स होता है वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अपना बिहेवियर शो करता है, दैट इज, और उसका बायडेंटल लिगेंड मींस वो दो साइड से जॉइंट होता है। तो बायडेंटल लिगेंड का एग्जांपल हो जाता है हमारा साइनाइड एंड नाइट्राइल, ओके, तो CN जो कि N से भी बॉन्ड बनाता है और C से भी बॉन्ड फॉर्म करता है, तो ये हो जाता है हमारा बायडेंटल लिगेंड, ओके। फॉर कॉम्प्लेक्स FeCN6 4 नेगेटिव, उसका आयोपेक नेम, हाइब्रिडाइजेशन टाइप एंड शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स बिहेवियर उसका हमें ड्रॉ करना है, तो हम उसे ऐसे फाइंड करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन टाइप तो
ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखेंगे हम पहले। ओके, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 1 एंड -4, तो यहाँ पर CN के Fe के ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -4 -6 -1 -6 एंड -2, तो -2 यहाँ पर लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स चैप्टर का। तो यहाँ पर उसका नोमेनक्लेचर जो है एज यूजुअल हमें करना है, लॉन्गेस्ट चेन पहले तो, एंड देन जो लिगेंड है उसको पहले नाम देना है और Fe का नाम देंगे हम। फ्लोराइड हेक्सा साइन ऑफ 4 नेगेटिव आया है। ओके, देन हाइब्रिडाइजेशन टाइप, तो यहाँ पर टेट्राहाइड्रल शेप होगा। ओके, तो यहाँ पर टेट्राहाइड्रल को जब हम कहते हैं उसका शेप ऐसा होता है। यहाँ पर Fe रहेगा और they will be surrounded by 6 Cn और बॉन्ड N से फॉर्म होगा। और यहाँ पर 4 नेगेटिव उसका चार्ज रहेगा और होल चार्ज। सेम एंड रेस्ट ऑफ द मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर भी इसी से पता चलेगा कि यहाँ पर 6 -6 है और +1 2 है -4, तो जब नेगेटिव आ रहा है तो वो एट्रैक्टिव उसका मैग्नेटिक बिहेवियर होगा। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हो जाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इक्वेशन है। वुड्स रिएक्शन में जो जनरल इक्वेशन है वो हो जाती है 2R + Na। तो यहाँ पर Na जरूरी है। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर यहाँ पर R.R फॉर्म होता है। 2RCl + Na, जब दो एल्केन को हमें ज्वाइन करना हो तो यहाँ पर 2 R ज्वाइन हो जाएंगे एंड +2 NaCl यहाँ पर रिलीज होगा। तो इसे हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट, फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। जब फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन जब देखते हैं तो यहाँ पर बेंजीन होता है एज अ मेन कंपाउंड प्लस CH3Cl एज अटैकिंग रिएजेंट, उससे हम लिखते हैं अटैकिंग रिएजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। Benzene as a main compound and attacking reagent taking Cl3Cl in presence of AlCl3 anhydrous AlCl3 हमें मिलेगा बेंजीन का अल्काइलेशन होगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो ऑर्थो पोजीशन पर यहाँ पर Cl3 जॉइन हो जाएगा। तो इसे कहते हैं हम फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। जो बेंजीन में जो यहाँ पर हाइड्रोजन है वो यहाँ पर HCl रिमूव होकर जो CH3 वो यहाँ पर जॉइन होगा। Which of the compound shows SN1 reaction faster? तो यहाँ पर एक कंडीशन होती है that SN1 and SN2। SN1 में 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री एंड SN2 में 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। तो हम देखेंगे कि जो कंपाउंड है वो 3 डिग्री या 2 डिग्री है या 1 डिग्री है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वन है वो पूरा 1 डिग्री है एंड जो सेकंड वन है वो 3 डिग्री है। तो SN1 में हम देखते हैं जो टर्शियरी 3 डिग्री वाला जो कंपाउंड कार्बन कंपाउंड रहता है वो जल्दी SN1 रिएक्शन शो करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो CH3C यहाँ पर ये जो कंपाउंड है CH3C ऊपर CH3 नीचे भी CH3 एंड Br तो यहाँ पर SN1 रिएक्शन जल्दी शो करेगा बिकॉज़ द टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल इन SN1 रिएक्शन। व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट? What will be the major product of the following reaction? हम देखते हैं that CH3 CHBr and alcoholic KOH। तो मैंने कहा था alcoholic KOH means alpha beta elimination। alcoholic KOH means alpha beta elimination। तो यहाँ पर जब alpha beta elimination होगा तो Br और यहाँ से CH3 से एक H, तो HBr रिमूव होकर यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 फॉर्म होगा। एंड जब बेंजाइल पेरोक्साइड तो यहाँ पर एक पेरोक्साइड है तो और HBr तो यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होगा, मींस जहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा है वहीं पर जाकर जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट है वो ज्वाइन होगा और तो इससे फॉर्म होगा CH3 CH2 एंड CHBr। इसे कहते हैं हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जो कि एक बेंजाइल पेरोक्साइड मींस कोई भी पेरोक्साइड अटैकिंग रिएजेंट के साथ प्रेजेंट होगा रिएजेंट में तब जाकर ऐसा कंपाउंड फॉर्म होता है जो कि
एक्सेप्शन फॉर मार्कोनिकोव, जो कि सिर्फ एंटी मार्कोनिकोव रूल में ही ये मैकेनिज्म फॉलो होता है। What are the molecular orbits and how they create? जो molecular orbits है वो क्या होते हैं और कैसे क्रिएट होते हैं? molecular orbits means दो molecules के बीच में जब bond form होता है तो the molecular orbits form होता है। Draw molecular orbit energy layer diagram for diatomic molecule lighter than boron, carbon and nitrogen। तो draw करना है। What is mean by bond order? तो bond order यहाँ पर formula है half into floral charge। जो पूरे compound पर जो floral charge है उसको जब हम half करेंगे तो हमें bond order हमें मिलेगा। Then मोलर कंडक्टिविटी, जब ये सॉल्यूशन चैप्टर में से दैट सॉल्यूशन चैप्टर में मोलर कंडक्टिविटी एक टॉपिक है जिसमें कहा गया है कि अगर कोई भी कंपाउंड का हम मोल कंसंट्रेशन A 1 मोल लेते हैं और उनकी कंडक्टिविटी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कंडक्टिविटी ऑफ आयंस पर यूनिट मोल इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। हाउ इट्स रिलेटेड टू कंडक्टिविटी, क्योंकि वो एक मोल की कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करती है, दैट्स व्हाई दे आर कनेक्टेड टू related to conductivity and explain the effect of concentration of conductivity as a molecular electrolyte। जब weak electrolyte हम यूज करते हैं तो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है, जब इलेक्ट्रोलाइट हम स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे तब कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी पर मोल। अगर हम पूरे कंपाउंड में ज्यादा मोल है और पर मोल में कम है तो कंडक्टिविटी ऑब्वियस है कि वो इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज ही रहेगी। तो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन कि एक मोल में कितने आयंस प्रेजेंट है, कितने इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है जो कंडक्टिविटी को देता है, और उसके लिए डिफरेंट डिवाइसेस भी बनाए गए हैं जो कि पूछ सकते हैं। The elements of 3D transition series are given below। ओके, तो यहाँ पर स्कॉलर, टेरियम, एडिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कॉपर, नायन, कॉपर, जिंक। ओके, तो 21 to 30 का यहाँ पर सीरीज दी है, इसका एटॉमिक नंबर 21 to 30 है। Which element is not related to transition element and why? Transition element means outermost cell है वो stable है। तो यहाँ पर मैंगनीज है जो कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। Write the element which can show oxidation state of 1। तो स्कैंडियम है जो only one oxidation state शो करता है। Write the oxidation element which have slow high magnetic movement and its two oxidation state। तो जो क्रोमियम है, कोबाल्ट है, मैंगनीज तो सबसे मैक्सिमम है तो वो भी होगा, जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। गिव रीजन, तो वहां पर उनके जो आउटर ऑर्बिट है उसमें जो अरेंजमेंट है वो चेंज होता रहता है, दैट्स व्हाई उनकी ऑक्सीजन स्टेट भी चेंज रहती है। एंड व्हिच एलिमेंट शोज द हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट विद ऑक्सीजन एंड व्हाई? तो यहाँ पर मैंगनीज जो कि हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट ऑक्सीजन के साथ शो करता है, क्योंकि जो वो हाफ फील्ड है और कंप्लीटली फील्ड जो कि स्टेबल रहती है ऑर्बिटल्स वो शो करता है। तो वहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं आउटर मोस्ट सेल में, दैट्स व्हाई 5 रहते हैं, क्योंकि वो हाफ as we noted fully filled एंड हाफ फील्ड जो ऑर्बिट्स रहती है वो ज्यादा स्टेबल रहती है। तो स्टेबल होने की वजह से ऑक्सीजन भी एक अनस्टेबल है, तो स्टेबल अनस्टेबल साथ में मिलकर एक हाईएस्ट मैक्सिमम, ओके, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज शो करता है। राइट द अल्फाबेटिक नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ, तो इक्वेशन है जिसमें कहा गया है that when PCC, ओके, तो CH3 CH2 OH में जब हमने PCC डाला इट इज पैरिडियम क्लोराइड, तो ए कंपाउंड फॉर्म हुआ। देन डाइल्यूट NaOH डाला तो B फॉर्म हुआ, और B को जब हमने हीट किया तो C फॉर्म हुआ। अब A में जब हमने HCl डाला तो D फॉर्म हुआ। तो हमें ABCD फाइंड करना है एंड गिव एग्जांपल ऑफ टेस्ट टू गिव। तो प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन, प्रोपेनॉल तो जो होता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O एंड H, यहाँ पर ये हो गया प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन, तो यहाँ पर ऐसा होगा। तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट से डिस्टिंग्विश होगा, ओके, आयोडोफॉर्म, क्योंकि आयोडोफॉर्म जो टेस्ट है वो यहाँ पर डिस्टिंग्विश करती है कि अगर कंपाउंड में CH3COO प्रेजेंट रहेगा तो वो उसे कलर दे देगी। तो यहाँ पर CH3COO प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर CH3COO प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो है प्रोपेनोन है तो वो कलर देगा। एंड फिनॉल दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड OH एंड इथेनॉल
फिनोइक एसिड CH3COOH। तो हम सेचुरेशन टेस्ट भी करेंगे, तो जब सेचुरेशन टेस्ट करेंगे तो वो होता है ब्रोमीन से ब्रोमीन वाटर टेस्ट, तो वो भी यहाँ पर दे देगा कि जो फिनॉल है वो अनसेचुरेटेड है एंड जो कंपाउंड है वो लॉन्ग चेन है CH3COOH। तो यहाँ पर ये ब्रोमीन टेस्ट से डिस्टिंग्विश हो जाएगा। फिर हम ये भी जान लेते हैं कि जो पीसीसी है वो पार्शियली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डाइल्यूट NaOH डाला एंड देन हीट एंड HCl। तो यहाँ पर इस वे में हमने ये नोटिस भी किया कि जो मैक्सिमम 4 to 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आता है। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है वो कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री स्टीरियो केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। कैलकुलेशन रहती है वो जो एमसीक्यू रहता है वो मिक्स रहता है, 1 मार्क वाला क्वेश्चन वो मिक्स रहता है। तो हमारा फोकस ये रहेगा कि 4 to 6 वाले मार्क्स पर ज़्यादा फोकस हो, तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है 2019।